दक्षिण मुझे ही पढ़ना है ना। ये दारगार पुत्राप्त प्राणान् वित्तम् इमं परम् हित्वा मां शरणं याताः कथं तां त्यक्तुमुत्सहे। बहुत फेमस श्लोक है ये। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। भगवान कह रहे हैं दुर्वासा मुनि को। क्योंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किसी तरह तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ। तात्पर्य, भगवान की पूजा ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च शब्दों से की जाती है। इस तरह वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। दुर्वासा मुनि निस्संदेह महान ब्राह्मण थे, किंतु अभक्त होने के कारण वे भक्ति के लिए सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकते थे। प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि वे अभक्त होने के कारण वे भक्ति के लिए सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकते थे। तो अगर हम सर्वस्व अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभुपाद हमको इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं। वस्तुतः महान योगी जन स्वार्थी होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को मारने के लिए असुर उत्पन्न किया, तो राजा भगवान की प्रार्थना करते हुए और उन्हीं पर पूर्णतः आश्रित रहते हुए अपने स्थान पर खड़े रहे। किंतु जब भगवान की इच्छा अनुसार सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना शुरू किया, तो वे इतने व्याकुल हो उठे कि सारे विश्व के कोने कोने में शरण पाने के लिए भागते फिरे। बहुत ही क्लियर डिफरेंस यहाँ पर दिखता है एक भक्त और एक महान योगी में। भले ही दुर्वासा मुनि एक महान योगी थे, परंतु यहाँ पर उन्हें स्वार्थी कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे अपने प्राण के लिए स्वयं अपने प्राण की स्वयं रक्षा करना चाहते थे। भगवान पे निर्भरता उनकी नहीं उत्पन्न हो पाई। लेकिन एक भक्त इतना भगवान पे इस प्रकार से आश्रित होता है, भगवान को कहते हैं योगेश्वर। भले कोई कितना बड़ा योगी हो, लेकिन सारे योगियों के ईश्वर भगवान है। इसलिए भक्त को योगिक शक्तियां नहीं चाहिए, भक्त को भगवान चाहिए। भगवान अपनी इच्छा से योगिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो क्यों प्रसन्न रहता है? क्योंकि उसे पता है माता पिता उसे जो जरूरत है माता पिता उसे कभी भी प्रदान कर सकते हैं। उसे उसे उसको सारी संपत्ति अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस माता पिता के साथ रहने की आवश्यकता है। तो दुर्वासा मुनि पूरे एक दुनिया के कोने कोने में भागे भय से। हाँ, उनको आश्रय नहीं मिल रहा था। लेकिन भक्तों के पास इतना आश्रय है कि वे भी दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद की पुस्तक वितरण करने के लिए, कृष्ण का नाम प्रदान करने के लिए, बिना डर के, निडर होकर। क्योंकि उन्हें पता है हर जगह पे हर समय पूरी पूरी सृष्टि भगवान की है, जहां भी जाऊंगा आश्रय हमेशा मिलेगा। अंततः प्राणों के भय से वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अंत अंत में भगवान के पास गए। तो एक अभक्त जो है या फिर जो भगवान पे उतना भरोसा नहीं करता, वो फाइनली सारी जगह घूमकर उसको जब कुछ समझ नहीं आता तो लगता है चलो ठीक है अब भगवान के पास जाते हैं। लेकिन एक भक्त जो है वो सबसे पहला आश्रय उसका भगवान ही होता है। उन्हें अपने शरीर से इतना मोह था कि वे एक वैष्णव के शरीर का विनाश करना चाह रहे थे। इसलिए उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी। और ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति भला किस तरह भगवान द्वारा उबारा जा सकता है? इसलिए भक्तों को सबसे ज्यादा सुमेधसा कहा गया, क्योंकि वे भगवान पे निर्भर करते हैं और और संकीर्तन में खुद को एंगेज करते हैं ताकि वो और बुद्धिमान बन जाए।
भगवान उन सब भगवान उन भक्तों को निश्चित रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। इस श्लोक में दूसरी बात यह कही गई है कि दारागार पुत्राप्त, अर्थात घर, पत्नी, संतान, मैत्री, समाज तथा प्रेम के प्रति अनुरक्त होने से भगवान की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। जो व्यक्ति भौतिक सुख के लिए चूल्हा चक्की से लिप्त रहना चाहता है, वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। कभी कभी शुद्ध भक्त में भी पत्नी, संतान तथा घर के लिए आकर्षण हो सकता है, किंतु यदि उसी के साथ वह अपनी शक्ति भर भगवान की सेवा करना चाहता है, तो भगवान ऐसे भक्त के लिए विशेष प्रबंधन करते हैं। वे उसकी झूठी आसक्ति वे उसकी झूठी आसक्ति की वस्तुओं को छीन लेते हैं और इस तरह उसे उसकी पत्नी, घर, बच्चे, मित्र इत्यादि की आसक्ति से मुक्त कर देते हैं। भक्त को अपने धाम वापस बुलाने के लिए उन पर यह विशेष कृपा है। तो जितना जितना मैंने सुना है हमारे आचार्यों से, गुरु वैष्णव से, कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। एक बार एक महाराज से मैंने सुना था कि हम लोग भगवान को करोड़ों करोड़ जन्म छोड़ के आए हैं और हर जन्म में भगवान हम हमारे लिए आयोजन करते हैं कि हम किसी प्रकार से उनकी तरफ मुड़ जाएं और उनको उनकी तरफ हमारा ध्यान हो। लेकिन हम हर जन्म में केवल अ, हम भगवान की ओर नहीं देखते हैं, बल्कि भगवान को धोखा ही देते हैं। लेकिन भगवान फिर भी हर जन्म में हमें एक ही चीज बोलते हैं, यदि मेरा भक्त मुझे तुलसी का एक पत्ता भी दे दे तो मैं पूरी तरीके से अपने आप को बेच दूंगा उसके लिए। और हम करोड़ों करोड़ों जन्म उनसे केवल दूर ही रहना चाहते हैं। इतना इतना ज्यादा सहनशील कौन हो सकता है इस दुनिया में? इतना ज्यादा प्रेम किसका हो सकता है? केवल भगवान का हो सकता है। कि वो इतना हमने उनको धोखा दिया है, इतना धोखा दिया है, फिर भी वो कह रहे हैं कि एक पत्ता तुलसी का देगा तो भी बिक जाऊंगा उसके लिए। जस्ट हमें सोचना चाहिए कितना प्रेम हमसे भगवान करते हैं। और वो वो चाहते हैं कि हम उनके पास आए, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर भौतिक दुनिया में अपने अलग अलग प्रकार की आसक्तियों से घिरे रहते हैं, तो कभी कभी भगवान जब देखते हैं कि एक भक्त की इच्छा है, सच में उसकी उसका डिजायर है, इसलिए बताया गया कि इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसकी सच में इच्छा है तो भगवान आयोजन करते हैं उसके लिए कि उसकी आसक्तियां कम हो जाएं और वो भगवान के पास में आ जाए। मयि निर्बद्ध हृदय साधवा समदर्शना वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिया सत्पतिं यथा। जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्त मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेता है। तात्पर्य, इस श्लोक का समदर्शना शब्द महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त वास्तव में सबके प्रति समभाव रखता है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। हाँ, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। शुद्ध भक्त होने पर ही विश्व बंधुत्व संभव है। पंडिता समदर्शिना वसुदैव कुटुंबकम। शुद्ध भक्त विद्वान होता है क्योंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है, भगवान की स्थिति को जानता है और जीव तथा भगवान के पारस्परिक संबंध को जानता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे हम जब प्रचार पे जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं ये भगवत गीता आपको क्यों लेनी चाहिए, पर उनको लगता है कि हमारे जीवन में सब ठीक है, हमें जरूरत नहीं है इसकी। तो ये साइन है कि व्यक्ति बुद्धिहीन है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में समस्या क्या है। सबसे पहले तो इस स्तर पे आना चाहिए, हमें पता चले कि नहीं, मेरे जीवन में समस्या है। मैं बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ हर समय। संसार है दावानल। मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे केवल अग्नि ही लगी हुई है। अगर किसी को ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं चारों तरफ से अग्नि से घिरा हुआ हूँ, मतलब वो सही स्थिति में नहीं है, इस समय उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त विद्वान होता है क्योंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वो ये भी जानता है कि हाँ, ये जगत में मैं रह रहा हूँ, लेकिन जो मेरे आत्मा की इच्छा है, जैसे आनंद प्राप्ति की इच्छा है, वो यहाँ पे नहीं मिल रही।
इसलिए मेरे लिए ये जगह सही नहीं है। तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझता है कि मेरा एक्चुअली जो रियल परिस्थिति है वो तो मेरा एक सेवक का है, मैं तो भगवान का सेवक हूँ। इसलिए वो बुद्धिमान होता है। इसलिए वह हर व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर देख सकता है। सॉरी। इस तरह से पूर्ण आध्यात्मिक इस तरह उसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रहता है और वह स्वतः मुक्त हो जाता है, ब्रह्म भूत। इसलिए वह हर व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर देख सकता है। वह सारे जीवों के सुख तथा दुख को समझ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको, हम भक्त समाज में इसको देख सकते हैं। हम बहुत सारे भक्तों के साथ में रहते हैं, लेकिन दूसरे भक्त के लाइफ में जब कोई समस्या आती है तो हम उसको समझ नहीं पाते, बल्कि हमारा द्वेष और ईर्ष्या इतना प्रबल होता है कि उसकी समस्याओं में हम हमारा अहंकार और बढ़ जाता है हमारा। लाइक पर दुख, हम उनको दुख में देखते हैं तो हम और सुखी हो जाते हैं। ये हमारे साथ होता है क्योंकि हम उसके हृदय में जाकर समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके साथ क्या चल रहा है। लेकिन जो गुरु होते हैं, जो कि ब्रह्मभूत हैं, जो कि स्वतः मुक्त होते हैं, वो सबको आध्यात्मिक स्तर पे देखते हैं। वो एक्चुअली सबकी आत्मा देखते हैं। और इसलिए एक गुरु हर शिष्य की व्यथा को समझ सकता है। इसलिए वो जब अब हम जैसे हमने परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज को मैंने जितना भी देखा है, मतलब परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज को जितना भी देखा है, जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आता है मुझे लगता है क्यों टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहा है। लेकिन जब महाराज उससे मिलते हैं तो मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा समझ में आता है कि कितना सीरियसली उस व्यक्ति के जीवन को महाराज ले रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति की व्यथा है, वो एक्सप्रेस करने के लिए आया है। मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसके आत्मा को गहराई से देख रहे हैं, उसकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उसको हल करना चाहते हैं। यही डिफरेंस होता है एक मुक्त भक्त में और एक बद्ध भक्त में। वह समझता है कि जो उसके लिए सुखी है वही दूसरों के लिए सुख है, और जो उसके लिए दुख है वही दूसरों के लिए दुख है। इस तरह वह हर एक के प्रति कारुणिक होता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। लोगों को सांसारिक दुख इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होते। इसलिए शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है कि वह अज्ञानी जनता को कृष्ण भावनामृत का बोध कराए। तो यह प्रभात का हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है कि शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य क्या है, कि वह अज्ञानी जनता को कृष्ण भावनामृत का बोध कराए। कोई बोलेगा प्रभु जी मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूँ। तो हम जब अज्ञानी जनता को बोध कराएंगे तो ही तो शुद्ध भक्त बन पाएंगे। तो इस प्रोसेस में हमें संलग्न होना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने हमें संकीर्तन का प्रोसेस दिया है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने कितना अच्छा प्रोसेस दिया है। हम सब देख भी रहे हैं। हम लोग सुबह जाते हैं, सुबह सुबह संकीर्तन करते हैं। लोग घरों के अंदर बंद हैं, पिंजड़े के अंदर बंद हैं, और बहुत अंधकार में अंदर हैं। लेकिन जब उनको हरि ध्वनि सुनाई देती है, हरि नाम की ध्वनि सुनाई देती है, तो कान के अंदर जाती है। उनको लगता है कुछ तो अद्भुत हो रहा है, करताल की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि धुम धुम करके बजती है, और उनको लगता है कुछ तो हो रहा है, एक बार देखना चाहिए। और वो देखने के लिए आते हैं, और वहीं पर उनका भाग्य खुल जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान के हरि कीर्तन का दर्शन किया, भक्तों का दर्शन किया। और धीरे से उनके हाथ में भगवत गीता जाती है, उनको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। हम उनसे पैसे मांग लेते हैं, वो 230 रुपए दे भी देते हैं, और भगवत गीता उनके घर पे चली भी जाती है, और उनका सौभाग्य का उदय पूरी तरीके से हो जाता है। केवल इसलिए क्योंकि हमने वहां पे जाके हरिनाम दिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस है, इतना अद्भुत है। यदि हम उसको अब अपने जीवन में अप्लाई करेंगे ना, उसका रिजल्ट 100% आएगा। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। मेरे जो भक्त मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों सालोक के सारूप्य, सामीप्य तथा सार्ष्टि में भी तनिक रुचि नहीं रखते। यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर स्वर्ग लोक जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। यही सेम प्रार्थना वृत्रासुर ने भी करी थी। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा न मोचयेति समुपेत मृत्युम। लास्ट लाइन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट सेम प्रार्थना वृत्रासुर ने भी करी कि मुझे ब्रह्मा जी का पोस्ट भी नहीं चाहिए,
मुझे स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए, मुझे योग सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए। ये एक असुर बोल रहा है। तात्पर्य, शिला बिल्वा मंगल ठाकुर ने मोक्ष का मूल्यांकन इस प्रकार किया है। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, धर्मार्थ कामांततय समय प्रतीक्षा। उन्हें अनुभव हुआ था, उन्हें अनुभव हुआ कि यदि कोई भगवान के प्रति अपनी सहज भक्ति विकसित कर लेता है तो मुक्ति उसकी पूर्ण रूपेण सेवा करने के लिए हाथ जोड़ खड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में, भक्त पहले से मुक्त रहता है। उसे भिन्न प्रकार की मुक्ति पाने के लिए आकांक्षा करना व्यर्थ है। शुद्ध भक्त को बिना चाहे ही स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है। हम देखते हैं किस प्रकार से, जैसे बता रहे हैं यहाँ पे कि मुक्ति स्वयं हाथ जोड़कर भक्त के सामने खड़ी होती है और प्रार्थना करती है कि आप मुझे स्वीकार करें। मुक्ति सेवा भाव लेकर आती है। हम देखते हैं ध्रुव महाराज के जो कथा है उसके अंदर भी, जब ध्रुव महाराज वैकुंठ यान पे चल रहे हैं तो स्वयं मृत्यु वहां पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप मेरे सर पे अपना चरण रखिए और अ, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। आप जैसे शुद्ध भक्त ये पूरे विश्व को शुद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्तों का आप देखिए, जो जो भक्त भक्ति में संलग्न है, कितनी कृपा उसके ऊपर भगवान कर रहे हैं। उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता, अपने अपने लिए कुछ कुछ सोचना नहीं। सारा अरेंजमेंट, यहाँ तक कि मुक्ति का अरेंजमेंट भी, जिसके लिए व्यक्ति मतलब जन्म जन्म मेहनत करता है कि धर्म अर्थ काम और फाइनली मुझे मोक्ष चाहिए ही चाहिए, उसके लिए जन्म जन्म मेहनत करता है, कितनी यात्राएं करता है। मैं बचपन में तीर्थ यात्रा गया था केदारनाथ पे। मैं चढ़ाई कर रहा था तो घोड़े और खच्चर और वो सब चढ़ते रहते हैं, तो एक बूढ़ी माता मेरे को मिली और बूढ़ी माता जा रही है चढ़ रही है, बहुत बहुत मतलब वो 80 साल की तो होंगी, मैं जितना मेरे को अभी तक याद है। तो मैं उनसे ऐसे ही पूछा, आप किधर जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है। बोली, बस बेटा अब मैं जा रही हूँ, मुझे वापस नहीं आना है। ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैं, मुझे उस समय इतना नॉलेज नहीं था, बट अभी मुझे समझ में आया वो लोग मुक्ति के लिए इतना कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भक्त को यहाँ बैठ के प्रसाद लेना है और मुक्ति आके हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि आप मुझे एक्सेप्ट करिए प्लीज। ऑब्वियसली हमें सेवा भी करना है। तो भगवान कितने कृपालु हैं भक्त के ऊपर। ये शिला प्रभुपाद ने हमें कितना सरल, इसलिए यहाँ बोला है पहले लाइन में, ये उन्हें अनुभव हुआ यदि कोई भगवान के प्रति अपनी सहज भक्ति विकसित कर लेता है। भक्ति उसके लिए डिफिकल्ट है जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है अच्छे से, लेकिन प्रोसेस सहज है क्योंकि हमारा नेचुरल स्वभाव है कि हम सेवा करना चाहते हैं, इसलिए ये सहज और सहज प्रोसेस है। इतना सहज है कि भगवान हम पे इतनी कृपा करते हैं कि हमें कुछ सोचना नहीं है, सारा आयोजन भगवान हमारे लिए स्वयं करते हैं। साधवो हृदय मह्यम, साधुनां हृदय हम, मद अन्यत्ते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि। बहुत ही फेमस श्लोक है। बहुत सारे वैष्णव इस श्लोक के ऊपर वर्णन करते हैं। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। मुझे एक पास टाइम याद आ रहा है, महाभारत में पास टाइम है। रात में जब युद्ध चल रहा था तो एक दिन वहां पे शिविर लगते थे रात में, जहाँ पर योद्धा लोग रात में रेस्ट करते थे। एक दिन कृष्ण अपने शिविर से बाहर निकले और युधिष्ठिर, भीम, इन लोगों ने देखा कहाँ जा रहे हैं कृष्ण, तो वो लोग भी धीरे धीरे चुपचाप कृष्ण के पीछे चलने लगे। तो कृष्ण चलते चलते अर्जुन के शिविर के पास पहुंचे और ये लोग भी पहुंचे और कृष्ण ने उनको देखा। कृष्ण ने उनको बुलाया, बोले इधर आओ, अंदर चलो। तो वो लोग अंदर गए, देखा कि अर्जुन वहां पर विश्राम कर रहे हैं। तो कृष्ण ने भीम का सर पकड़ा, बोले इधर आओ। उनके सर को अर्जुन के चरण पे लगाया। अर्जुन के चरण से आवाज निकल के आ रही थी, कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे करके आवाज निकल के आ रही थी। तो कृष्ण ने अर्जुन को देखा, कुछ समझ में आया। कृष्ण ने भीम को देखा, फिर उन्होंने भीम का सर को लेके गए और अर्जुन के सर के पास रखा, कान को। तो भीम का आवाज आ रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब चकित रह गए। कृष्ण ने बताया, भावार्थ बताया, क्यों, मेरा अर्जुन के साथ बहुत स्पेशल कनेक्शन, क्योंकि ये भक्त मुझे हर समय मेरा स्मरण करता है, मुझे कभी भी नहीं भूलता है। अभी ये विश्राम कर रहा है, ये सो रहा है रात में, लेकिन मेरे ही चिंतन में है।
तो मैं इसको छोड़ के कैसे रह सकता हूँ, ऐसा कृष्ण ने बाकी पांडवों को बताया। तो भक्त के हृदय में सदैव भगवान वास करते हैं, और भगवान के हृदय में भगवान छोड़ नहीं सकते भक्त को। ऐसे जैसे हमने कल कथा में भी सुना कि तृणावर्त बोल रहा है कि मेरे को छोड़ दो छोड़ दो, भगवान कहते हैं, ना, ये मेरा तरीका नहीं है, पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं, सेम पूतना के साथ। क्योंकि दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश को प्रताड़ित करना चाहते थे, इसका अर्थ यह हुआ कि वे भगवान के दिल को दुखाना चाहते थे। क्योंकि भगवान का वचन है, साधुओ हृदय मह्यम, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है। भगवान की भावनाएं उस पिता के समान होती हैं जो अपने बच्चे को पीड़ा में देखकर पीड़ा का अनुभव करता है। अतएव भक्त के चरण कमलों पर किए गए अपराध गंभीर होते हैं। मनुष्यों की बात क्या की है। हाँ, दर्शित पशु घातम, उस श्लोक जो बुद्ध के लिए है, दशावतार स्त्रोत्र में है, सदा हृदय दर्शित पशु घातम, यानी भगवान बुद्ध का अवतार ही इसलिए लिए क्योंकि जब 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 जानवरों पे इतना अत्याचार हो रहा था तो उनके हृदय पे घात हो रहा था। क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा है। तो भगवान इतना इतना ज्यादा सेंसिटिव है इस मामले में। कभी कभी हमारे मन में ऐसा विचार आता होगा कि इतने सारे भक्तों को, जैसे हमने बांग्लादेश का केस देखा कि वहां पर भक्तों को मारा गया, और भी और भी कंट्रीज में ऐसा हो जाता है। तो हमें लगता है कि पता नहीं भगवान क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, भक्तों पर अत्याचार हो रहा है। भगवान को अगर किसी किसी जानवर पर अत्याचार होता है तो भी उनको दुख होता है, और उनका शुद्ध भक्त, उनका प्रेमी भक्त उनके उनके लिए सब कुछ समर्पित कर रहा है, तो क्या भगवान को फीलिंग नहीं होगा। उनका आयोजन होता है, हम समझ नहीं सकते, ये हमारे लिए थोड़ा कठिन है समझना, क्या आयोजन करते हैं, किस प्रकार से वो भक्त के लिए, उनका भक्त के लिए एक अच्छा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन वहाँ हमारी कम बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे, बट देर इज समथिंग, देर इज सम बिग प्लान। अतएव भगवान की भावनाएं उस पिता के समान होती हैं जो अपने बच्चे को पीड़ा में देखकर पीड़ा का अनुभव करता है। अतएव भक्त के चरण कमलों पर किए गए अपराध गंभीर होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जोरदार शब्दों में संस्तुति की है कि किसी को भक्त के चरण कमलों पर अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे अपराधों की तुलना उस मतवाले हाथी से की जा सकती है जो बगीचे में घुसकर उत्पात मचा देता है। अतएव शुद्ध भक्त के चरण कमलों पर अपराध न करने के लिए अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। वस्तुतः महाराज अम्बरीश का तनिक भी दोष न था। दुर्वासा मुनि उन्हें व्यर्थ ही प्रताड़ित करना चाहते थे। महाराज अम्बरीश ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति का अंग स्वरूप एकादशी पारण पूरा करना चाहा। अतएव उन्होंने थोड़ा सा जल पी लिया। यद्यपि दुर्वासा मुनि महान योगी ब्राह्मण थे, किंतु वे ये नहीं जानते थे कि ये सब क्या है। एक शुद्ध भक्त तथा वैदिक ज्ञान के तथाकथित पंडित में यही अंतर होता है। भक्तगण सदैव भगवान के हृदय में स्थित होने के कारण सीधे भगवान के सारे आदेश प्राप्त करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में स्वयं भगवान पुष्टि करते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम हम अज्ञानजम तमः नाशयामात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उनके हृदयों में वास करते हुए उन पर दया करने के कारण अज्ञान जन्य अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट करता हूँ। भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसकी अनुमति भगवान नहीं देते। जैसा कि कहा गया है, वैश्वरे वैश्वेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझा, वैश्वनेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझा। यहाँ तक कि अत्यंत विद्वान या अनुभवी व्यक्ति भी वैष्णव या शुद्ध भक्ति गतिविधियों को नहीं जान सकता। अतः किसी को शुद्ध वैष्णव की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वैष्णव अपने कार्य को सही ढंग से जानता है, और वह जो कुछ करता है वह सही होता है, क्योंकि वह सदैव भगवान के मार्गदर्शन प्राप्त करता है। तो हम देखते हैं शुद्ध भक्त जो होते हैं भगवान के, उन्हें भी क्लास के लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। उनको आप जब बोलोगे सो के उठाओगे। दिन में 5-7 क्लास वो देते हैं। किस भरोसे पे देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान हृदय में है, और भगवान उनको गाइड कर रहे हैं हर समय। कहता अब शिल प्रभुपाद खुद अपनी पुस्तक पढ़ते थे, सोचते थे कि मैंने ऐसा लिखा, मैंने ये सब भी लिखा है। क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है, भगवान ने लिखा है। भगवान ने उनको मति दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए, वैष्णव अपराध
सबसे सबसे ज्यादा हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा घातक चीज है। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में हमने कई बार देखा है, रामचंद्र खान का एग्जाम्पल है, अमोघ का एग्जाम्पल है, और अ, ये हरिदास ठाकुर के प्रति जिन्होंने अपराध किया था, केवल उस उन व्यक्ति, वो जो रामचंद्र खान जिसका नाम था, केवल उसको मतलब नुकसान नहीं हुआ, पूरे गांव को नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया था। तो ये अपराध सबसे घातक अपराध है हमारा भक्ति जीवन में। एक सबसे जो डेंजरस परिस्थिति होती है वो यही होती है कि हम वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं। आप सोचेंगे मेरा, मैंने तो कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं, वो तो बुरा माना नहीं, लेकिन वो बुरा माने ना माने, भगवान अपराध लेते हैं। ये हमको नहीं भूलना चाहिए, इसलिए हमें कभी भी ऐसा कुछ करना नहीं जिससे वैष्णव लोग को ठेस पहुंचे। अभी हम यहीं तक रखते हैं, अगर किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरी जी, जो हरी। 67 हरे कृष्ण माता जी, आवाज यस, बोलिए बोलिए। 67 नंबर के श्लोक में बताया है, चार सिद्धांतों में सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और शास्त्री। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी? हाँ, तो ये जो प्रश्न है वो ये है कि श्लोक नंबर 67 में चार सिद्धांत बताए हैं, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सारष्टी। इनके बारे में माता जी पूछ रही हैं। तो अ, पांच प्रकार की मुक्तियां होती हैं: एकत्व, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सारष्टी, जिसको एकत्व का सायुज्य भी कहते हैं। तो इन पांच प्रकार की मुक्तियों में एक मुक्ति ऐसी है जो कि भक्त या वैष्णव बिल्कुल भी उसको नहीं चाहते हैं, जो कि है सायुज्य मुक्ति, यानी भगवान में लीन हो जाना। ये उनके लिए है जो कि निराकारवादी हैं या जो मायावादी हैं, जो कि खुद भगवान बनना चाहते हैं। तो ये भक्त लोग कभी भी नहीं चाहते, इसलिए यहाँ पर चार का ही वर्णन किया गया है। अगर भक्त को कुछ, अगर कुछ मिलता भी है या अगर कुछ चाहत होती भी है, वो इन्हीं चार की होती है, जो कि है सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारस्ती। तो इसमें से है भगवान के लोक पे साथ में उनके वास करना, भगवान के समीप वास वास करना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना और भगवान के जैसे रूप प्राप्त करना। तो ये चार प्रकार की मुक्तियां हैं। ओके, प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा हरे। प्रश्न ये था कि दुर्वासा ऋषि तो प्रभु जी वो शिव जी के कुछ अंश अवतार थे, तो फिर ऐसा अपराध उन्होंने क्यों किया? प्रभु जी, आप अपना लाइफ सोच के देखो। अच्छा, प्रदीप प्रभु ने क्वेश्चन ये पूछा है कि दुर्वासा मुनि तो शिव जी का अंश अवतार है, तो उनसे ऐसा अपराध कैसे हो गया। तो अगर आप अपना लाइफ भी सोचोगे प्रभु, तो हम पूरी तरीके से माया के प्रभाव से मुक्त नहीं है। माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त वही होता है जो कि पूरी तरह भगवान की शरण लेता है, तो वो पूरी तरह मुक्त है। लेकिन अगर वो शरण नहीं लिया है तो वो मुक्त नहीं हो सकता पूरी तरीके से। इसलिए परिस्थितिवश, दुर्वासा मुनि कोई बहुत बुरे व्यक्ति नहीं है, जैसे यहाँ पे मतलब ये एक भागवतम में पास टाइम है। क्यों है? क्योंकि ये हमारे लिए सीख है। एक्चुअली दुर्वासा मुनि भी बहुत बड़े भक्त ही हैं, लेकिन ये पास टाइम है हमको सिखाने के लिए। क्या हमें सीख मिल रही है कि कभी भी अगर हम भगवान की पूरी शरण में नहीं है तो हम माया के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। हम अपने नॉर्मल डीलिंग्स में भी देखते हैं कि हम भक्तों के साथ डीलिंग करते हैं, कभी कभी हम उत्तेजित हो जाते हैं, और आप बहुत थके हुए आए हो और आपके लिए किसी ने प्रसाद नहीं रखा, तो आप परेशान हो जाओगे और आप कुछ ना कुछ सोचोगे कि मन में, ये भक्त मेरे लिए कुछ नहीं सोचता है, और आपका उस भक्त के प्रति एक गलत विचार आना स्टार्ट हो जाएगा। और 3-4 बार वो कुछ ऐसा करेगा ना, 5वीं बार आप उसको बोल ही दोगे कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपने ये किया वो किया, आपके मन से निकल ही आएगा, मुझसे कुछ निकल जाएगा। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम पूरी तरह शरणागत नहीं है, माया का प्रभाव हमारे जीवन में आता है, अनर्थों का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। तो सेम चीज एक परिस्थितिवश यहाँ पे ऐसा हुआ दुर्वासा मुनि के साथ में। लेकिन दुर्वासा मुनि ने जो किया, हम वो भी नहीं कर पाएंगे। दुर्वासा मुनि उसी भक्त के जाकर चरणों पे गिर भी गए और उसे माफी भी मांगी। क्या ये हम कर पाएंगे? आप जिस भक्त से नाराज हो, क्या आप उसके चरणों पे गिर कर सच्चे भाव से माफी मांग पाओगे? तो हमें वो सीखना भी चाहिए यहाँ पर कि दुर्वासा मुनि ने किस प्रकार से शरण भी लिया उसी वैष्णव का जिसे वो नीचा समझता था पहले। तो दैट इज ग्रेटनेस ऑफ दुर्वासा मुनि। ओके प्रभु। ओके, कृष्ण पटेल प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कोटि को प्रणाम करुणानिधि। हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया प्रभु अद्भुत है। हम तो बहुत ही पतित थे, पतित हैं और अब जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हैं तो हमें कुछ अनुभव हुआ है जीवन में कि आप लोग भगवान के ही स्वरूप है और हमें यह ज्ञान देने के लिए भगवान ने ही आपको भेजा है। तो आपके श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत बार प्रणाम है प्रभु जी, जो आपने दिव्य ज्ञान दिया। तो हरे प्रभु हम कृष्णा आपसे प्रभु। भी चुके हैं प्रभु। अब मैं आपसे यह चाहता हूँ प्रभु कि मन को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में कैसे एकाग्र किया जाए। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि किस प्रकार से हम अम, भगवान के प्रति समर्पित हो सकते हैं। तो प्रोसेस यही है प्रभु। जब हम देखिए, हम डायरेक्ट भगवान के प्रति कैसे शरणागत होंगे। हमारा सबसे पहली शरणागति जो है वो शिला प्रभुपाद के प्रति। और शिला प्रभुपाद ने ये संस्था बनाई है। संस्था में प्रभुपाद ने बहुत सारे शुद्ध शुद्ध भक्त हमें दिए हैं। और उन शुद्ध भक्तों के भी बहुत शुद्ध सेवक भी हैं। तो हमें उन सेवकों से जुड़ना है और उन सेवकों के निर्देशन में रहकर हमें भक्ति करनी है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन का लक्ष्य संभव नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए हमारा एक ही काम होना चाहिए कि जो शुद्ध सेवक हैं, हमारे गुरुज के जो सेवक हैं, उनके संरक्षण में रहकर हमें आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करना है। ये संकल्प लेके व्यक्ति चलेगा तो वो लाइफ टाइम भक्ति कर सकता है। अगर वो उसके मन में विचार आया कि नहीं, मुझे पूरी तरह सुनना नहीं है मेरे को जो बताया जा रहा है, थोड़ा मैं अपना बुद्धि का भी इस्तेमाल करूंगा, मुझे पता है मुझे क्या करना है, ये इस परिस्थिति में वो मुझे गाइड नहीं कर सकते। जब हमारे इस प्रकार से बुद्धि चलती है तो हम पूरी तरह हम जो शेल्टर है वो खो देते हैं। जैसे हमें हम आपने अगर सुना कथा में, कृष्ण कृष्ण बता रहे थे, जब एक गाय के सींग निकल आते थे, सॉरी, एक बछड़े की सींग निकल आते तो माँ दूर हो जाती, फिर वो दूध देना बंद कर देती। उसी प्रकार से जब एक शिष्य को लगने लगता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा पता है, या इन वैष्णवों से ज्यादा मुझे ही पता है, या इस प्रकार से जब भावना आती है, तो फिर गुरु भले ही सामने ना हो लेकिन वो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे, बोलेंगे इसको तो सब पता है, ये कर लेगा। ये हम शेल्टर खो रहे हैं। तो हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, ऐसा काम कर क्यों रहे हैं। हमें हमेशा शेल्टर में रहना है और वो रह कर ही भक्ति करना है। हमारे हमारे मन में जो भी विचार है, हमारा जो भी प्लानिंग हो, अगर वो फेल भी हो रहा है तो हमें एक्सेप्ट करके हमारे सीनियर्स की वाणी को पालन करना चाहिए। तो हम कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु, हरे, जस्ट इसी से जुड़ा हुआ था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए। तो ये कहना चाह रहा था कि जैसे गुरुजन का आदेश था कि 16 माला आपको प्रतिदिन जप करना है, प्याज लहसुन ये चीजें नहीं, चाय वगैरह छोड़ना है। ये सब कर चुका हूँ प्रभु जी, 16 माला भी जप करता हूँ। परंतु प्रभु मैं चाहता हूँ कि एक क्षण के लिए भी जो जप है वो बंद न हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये जो आपका जो प्रश्न है प्रभु जी, प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभु जी 16 माला करते हैं और 4 नियम पालन भी करते हैं। और प्रभु जी का प्रश्न ये है कि मैं भगवान के नाम से एक क्षण के लिए भी दूर ना रहूं। तो मैं आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो भावनाएं हैं वो आपको आपके काउंसलर्स जो भी हैं उनके साथ इसको व्यक्त करना चाहिए। और आप जिस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं भगवान के लिए, नाम जब भी सेवा है, जैसे कुछ लोग संकीर्तन करते हैं, कुछ लोग प्रचार करते हैं इस प्रकार से, कुछ लोग प्रसाद बनाते हैं किचन में, नाम जब भी सेवा है। हम जो भी सेवा करना चाहते हैं हमें अपने काउंसलर्स को डिस्कस करना चाहिए। उनके साथ बैठ के हमें एक चर्चा करनी चाहिए, तो जी ये मेरी इच्छा है, या आप बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है। तो उस प्रकार से हम करेंगे ना, तो आपका जीवन निकलेगा भगवान की सेवा में ही, और आप 100% भगवान के पास जाओगे। लेकिन अगर हम अपने मन से डिसाइड करेंगे मुझे क्या करना चाहिए, वो हमारे लिए सही नहीं। बहुत ओके। बहुत धन्यवाद प्रभु, हरे कोटि कृष्ण, थैंक कोटि यू। प्रणाम निधि। हरे कृष्ण। हरे जय राधा मदन मोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जैसे वैष्णव अपराध की बात चल रही थी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी को करेक्शन भी देते हैं, या हो सकता है किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगी, तो चाहे हमारे हरे मतलब कभी कभी सीनियर्स होते हैं या कुछ जूनियर्स भी होते हैं, तो प्रभु जी कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध होने के चांस तो रहते ही हैं। तो प्रभु जी, हाउ टू बी मोर अवेयर कि हमसे वैष्णव अपराध ना हो और हमारा पॉइंट भी क्लियर हो जाए।
तो अगर हमारा कौन, अच्छा ओके, कौन क्वेश्चन ये है कि वैष्णव अपराध की चांसेस रहते हैं यदि हम किसी को करेक्शन देते हैं, भले ही कोई जूनियर भी हो, कभी कभी हम करेक्शन देते हैं, वो वैष्णव अपराध का चांस होता है। और सीनियर हरे कृष्ण। सीनियर्स को भी से भी हम बातचीत करते हैं तो वैष्णव अपराध का चांस रहता है। ये गुरु जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्ण। तो हरे सबसे पहली चीज, सीनियर्स को कभी करेक्शन नहीं देना चाहिए। वो कृष्ण। हमारे दायरे हरे में नहीं आता है। हमारे दायरे में आता है कि हम, हमारा कोई अगर जूनियर है तो जूनियर को भी आप ऐसे करेक्शन नहीं दे सकते। अगर आपको एक सेवा मिली है कि आपके माध्यम से कोई करेक्ट हुआ है और आप उसके हित के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप एक इस चेतना से उसके पास जा सकते हो कि प्रभु जी, मैंने जो देखा कि ये थोड़ा सा आपकी लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में गड़बड़ चल रही है, अगर आप ये करोगे तो आपका आध्यात्मिक जीवन वापस उन्नति की ओर जाएगा। इस भावना से अगर हम करते हैं तो वो हमारी भावना दूसरे तक पहुंच जाती है प्रभु जी। ये हमें समझना चाहिए। तो ये कृष्ण पंडित प्रभु को म्यूट कर दिया। हरे कृष्ण। तो हमारी भावना दूसरों तक पहुंच जाती है। हाँ। और अगर आपको अथॉरिटी से ये एक सेवा मिली है कि आपको ऐसा करना है, तो आप वो सेवा कर सकते हैं सही भाव से, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। हाँ। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि एक सिपाही है, वो सरहद पे गोली चलाएगा तो उसको मेडल मिलता है, लेकिन वही बंदूक को लेकर वो जाकर अपने घर पे चलाना स्टार्ट करेगा, उसको फांसी हो जाएगी। तो जब अथॉरिटी का आदेश रहता है तो उस आदेश के हिसाब से आप चलोगे। अगर आपको करेक्शन करने के लिए बोला गया है, तो 100% उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। भले ही लोग कभी कभी नाराज होंगे, लेकिन आपकी उन्नति ही होगी। आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ये मेरे हित के लिए ही बोल रहा था, वो समझ जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर हम अपनी इच्छा से चीजें करेंगे, दूसरों को गाइड करने का प्रयास करेंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी जो मैं समझ पाया आपके क्वेश्चन से, अगर कुछ पर्सनल इशू है तो वो बेटर रहेगा कि हम उसको या तो पर्सनली डिस्कस करें या फिर अपने किसी सीनियर वैष्णव मेंबर के साथ में डिस्कस करें, अगर ऐसा कुछ पर्सनल इशू है तो। नहीं, समझ गया प्रभु जी। एक्चुअली वही वो पॉइंट था कि मूड क्या होना चाहिए, वो आपने सही बताया। किस मूड से आप कर रहे हो वो सेवा को, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आई यस, गॉट योर पॉइंट प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू, कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। और लेना है क्या? ओके, हरे कृष्णा। सॉरी, एक्चुअली क्या है कि अभी हमें थोड़ा यहाँ पे सर्विसेज भी हैं और ये मीटिंग को हमें यही एंड करना पड़ेगा। प्लीज आपने क्वेश्चंस रखिएगा, जो नेक्स्ट स्पीकर आएंगे आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं तो वैसे भी इतना सक्षम नहीं हूँ। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रपात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर